तो समझेंगे अब कि बेलनाकार प्लेट संधारित्र की धारिता के व्यंजक कैसे निकालते हैं। तो जब भी व्यंजक निकालते हैं तो हमेशा ख्याल रखिए, विद्युत धारिता के लिए व्यंजक निकालने के लिए विद्युत धारिता का जो सूत्र होता है Q/V। Q/, क्या होता है V, यानी कि कोई भी धारिता का सूत्र यानी कि C बराबर Q/V, यानी कि Q कितना आवेश दिए तो Q तो पता ही है, बटे V यानी कि V निकाल लेंगे तो समझो व्यंजक प्राप्त हो गया। तो किसी भी धारिता का व्यंजक प्राप्त करने के लिए क्या सोचेंगे, समझ गए कि पहला उसका विभवांतर निकालें, यानी कि V निकालिए। तो इसको किसी तरीका से V निकालना, तो V अब निकालने का तरीका सोचना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो बेलनाकार प्लेट संधारित्र की धारिता का मतलब इसके बेलनाकार प्लेट संधारित्र की परिभाषा कैसे देंगे, इधर ध्यान रखिए। बेलनाकार प्लेट संधारित्र हुआ ना ये, इनका परिभाषा कैसे करेंगे, यानी कि दो खोखला बेलन है ना, दो खोखला बेलन अगर समअक्षीय स्थित हो, कैसा स्थित होना चाहिए, समअक्षीय स्थित हो, तो इस प्रकार के जो रचना तैयार हुआ ना उसको कौन सा क्या कहेंगे, उसको बेलनाकार प्लेट संधारित्र। समझ गए, कैसे बोलेंगे, दो खोखला बेलन को समअक्षीय अगर उसको व्यवस्थित करते हैं तो बने आकृति क्या कहलाएगा, बेलनाकार प्लेट संधारित्र। लिखिए इसमें दूसरा टाइप से विभव पता करें, कैसे पता करेंगे, एक गॉस का प्रयोग बताए थे, गॉस का उपयोग बताए थे, याद है, यानी कि अनंत लंबाई के जब चालक लिए थे, अनंत लंबाई के सीधी चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद है कितना निकाले थे, अनंत लंबाई के कोई चालक तार लिए थे, इसको चार्जिंग किए थे, तो इसका रैखिक आवेश घनत्व कितना माने थे, लेमडा था ना, इसका रैखिक आवेश घनत्व कितना, लेमडा। यहां से इसके आर दूरी पर याद है कैसा गॉसियन पृष्ठ कल्पना किए थे, इसमें बेलनाकार हुआ था कि नहीं, हुआ था ना। चलिए तब फ्लैशबैक तो थोड़ा कंट्रोल है तुम लोग का। ये बेलनाकार इस प्रकार से मतलब इसका गॉसियन पृष्ठ कल्पना किए थे, ठीक है। तो आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना आया था, याद है ये 1/4πε0, और क्या था, चलिए 1/4πε0 2 λ/r, यही 2 को 2 से काट दिए थे तब इतना 2 बचा था यहाँ पर। तो गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी भी अनंत लंबाई के सीधी चालक के कारण उससे आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र इतना था ना। तो ये दोनों बेलन तो समअक्षीय है ना, तो इस अक्ष से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता यहाँ पर कितना होगा, इसको बाहर कर, जिसको आवेशित किए हैं, गॉसियन पृष्ठ का मतलब क्या बताए कि उस पृष्ठ पर ही आवेश होता है ना, कल्पना इसी प्रकार ने करते हैं, उसी पृष्ठ पर क्या होता है, आवेश होता है। यहाँ पर अगर ये समअक्षीय अगर अनंत लंबाई के कोई चालक मान लेते हैं, इससे आर दूरी पर, आर दूरी कैसा लेंगे, ये आंतरिक गोले से बाहर करना हो, ऐसा नहीं कि आंतरिक गोले के अंदर, समझ गए ना, आंतरिक गोले से बाहर लेना है। तो इस दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना अनुमान लगाएगा गॉस के प्रमेय के अनुसार, यही ना होगा ना। मान लेंगे कि इसकी जो है इसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना मानेंगे, लेमडा, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना मानेंगे, लेमडा, तब इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना हो जाएगा। जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चल जाएगा, ठीक है, यानी कि जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चल जाएगा तो विद्युत विभव क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के बीच संबंध बताए थे, याद है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के बीच संबंध कैसा था, E बराबर -dV/dr, उसी के सहायता से फिर यहाँ पर V निकालेंगे आप, ठीक है। गॉस के प्रमेय के अनुसार इसको इस चित्र को देखते हैं तो ये जो अक्ष है इसका, ये क्या चीज है, क्या चीज हुआ, ये अनंत लंबाई के चालक हुआ ना, अनंत लंबाई के एक सीधी चालक हुआ। तो जब अनंत लंबाई के कोई सीधी चालक होता है तो गॉस के प्रमेय के उपयोग में देखे थे कि उससे आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या आया था, 1/4πε0 into εr 2 λ/r एन था। ये सूत्र में लेमडा क्या है, रैखिक आवेश घनत्व, लेमडा क्या है, रैखिक आवेश घनत्व। यहाँ पे एप्सिलॉन आर क्या है, ये दोनों प्लेट्स के बीच, यानी कि दो बेलन है ना, दोनों प्लेट्स के बीच भरे परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक, नीचे में लिखिए यहाँ पर, जहां लेमडा रैखिक आवेश घनत्व तथा नीचे लिखना, जहां लेमडा रैखिक आवेश घनत्व तथा
प्लेटों के बीच भरे पराविद्युत माध्यम का पराविद्युतांक एप्सिलॉन आर है। अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब आ चुका है तो आगे जो पढ़े थे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के बीच संबंध कैसा था, लेकिन E बराबर माइनस dV बटा dr है ना इतना। यहाँ से इसको साइड चेंज करके V बराबर dV निकालते हैं, यानी कि E गुना इधर लाएंगे इधर तो dr मल्टीप्लाई में इधर माइनस dV, यानी कि dV बराबर इतना माइनस में हो सकता है ना, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि dV बराबर माइनस E dr। समीकरण 1 कर लीजिए इसको। अब समझना है दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कैसे निकालेंगे। जब इसका विभव ये पता हो चुका है इतना, इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि बड़ा वाला का त्रिज्या कितना है, b है, छोटा वाला का त्रिज्या a है, यानी से मतलब बड़ा मतलब उधर से नहीं अंदर आते हैं। विद्युत विभव का जो कंसेप्ट बताए थे, अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र तक लाने में ना, मतलब b से a तक आने में कितना इसका विभव होगा, यानी कि विभव का अंतर कितना होगा, यानी कि दोनों प्लेट्स के बीच विभवांतर v बराबर कितना होगा, इंटीग्रेशन किसको करेंगे, छोटा विभव को ना, ये जो विभव है dv, यानी कि कहां से कहां तक, b से a तक, यानी कि b से a तक आना है ना, तो इंटीग्रेशन b से लेके a तक करेंगे आप। ध्यान रखेगा अब इंटीग्रेशन में, नहीं दिमाग में फटेगा फूटेगा। इंटीग्रेशन b टू a, dv की जगह रख देंगे समीकरण 1 से, माइनस E dr, कहां से आया ये, समीकरण 1 से। माइनस बाहर निकलेगा इसमें, b से a तक, E का मान कितना, कहां से, यहाँ पे जो निकाले हैं है ना, जो गॉस के प्रमेय के साथ से निकाले थे, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू 2 लैम्डा बटे आर इंटू डी आर, यानी कि डी आर हो गया। इंटीग्रेशन करेंगे इसके सापेक्ष। अब बताइए इसमें क्या कांस्टेंट है, क्योंकि इंटीग्रेशन में जो जो मान कांस्टेंट होता है, यानी कि नियत होता है, वो मान क्या होता है, बाहर निकलता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर कांस्टेंट है। आवेशित उसको कर दिए हैं, तो रैखिक आवेश घनत्व भी नियत होगा उसका, क्योंकि उसका आवेश दिया वो नियत है, इसकी लंबाई भी नियत है। तो रैखिक आवेश घनत्व का सूत्र याद है ना, लैम्डा बराबर क्यू बटा एल। रैखिक आवेश घनत्व क्यूब में लैम्डा बराबर क्यू बटा एल था, वो आगे अप्लाई करेंगे इसी फॉर्मूला में। माइनस, अब इसको जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले आते हैं, तो माइनस 2 लैम्डा बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। इंटीग्रेशन क्या बचेगा, सिर्फ अब 1/r बच रहा है, b से a तक नहीं हो गया। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, 1/r इतना लिखिए, रुक जाइए फिर आगे लिखते हैं। एक मिनट, ये सोल्व अभी जाइए ना रहा है, अभी रुक जाओ, समझ नहीं है, फिर आगे इसको मतलब यहाँ पे लिखते हैं अभी। फिर इसके अगला स्टेप जो होगा अब, यानी कि -2 लैम्डा बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, ये 1/r, यानी कि 1/x का इंटीग्रेशन याद है क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष log x होता है, log x मोड में, यहाँ पर 1/x का इंटीग्रेशन log x, ठीक है। log एक मैथमेटिकल टर्म होता है जो बहुत छोटे छोटे जो होता है ना, घात को क्या करता है उसके मेजरमेंट करता है। ये log एक मैथमेटिकल चैप्टर है ये, जिस प्रकार यानी कि अलजेब्रा होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, उसी प्रकार लॉगरिथम एक चैप्टर होता है मैथ का एक, समझ गए ना। तो वही 1/x का इंटीग्रेशन कितना, log x, तो ये 1/r ना है, तो 1/r का इंटीग्रेशन log r क्या हो जाएगा, log r, यहाँ पर लिखेंगे log r, मोड में देंगे यहाँ पर। इसमें लिमिट लगा हुआ है, इसका लोअर लिमिट कितना है, b है, अपर लिमिट a है। तो लिमिट सेटिंग कैसे सेट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 लैम्डा बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू, अब क्या करते हैं इसमें लिमिट सेट करते हैं,
तो जहां पर इंटीग्रेशन में जो चर राशि होता है ना, जैसे आर यहाँ पर चर था, वही जगह पर उसका लिमिट सेट होता है। तो लॉग आर है तो लॉग अपर लिमिट ए है तो ए होगा, माइनस फिर लॉग आर तो अपर लिमिट, जिसका लोअर लिमिट बी है तो यहाँ बी देंगे। अब लॉग का कुछ सूत्र होता है, लॉग में जो एक सूत्र होता है लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, इसका सूत्र होता था लॉग एक्स बट्टा वाई। लॉग के लिए फॉर्मूला आता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर लॉग एक्स समझेंगे इसको, माइनस लॉग वाई समझेंगे, तो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या हो जाएगा, लॉग ए बटे बी। तो अगला स्टेप में इसको लिखेंगे कि क्या चीज आ रहा है, अभी विभवांतरण आ रहा है, यानी कि इट इज इम्प्लाइड दैट विभवांतर v इक्वल माइनस 2 लेमडा बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू लॉग क्या हो जाएगा इसमें a बटे b। अब देखिए इसमें लॉग में एक सूत्र होता है, ये माइनस बाहर में है ना, ये माइनस को अगर इसमें अंदर करवा देंगे तो ये जो होता है ना, इसका a बटे b और जो है ये उलट जाएगा, b बटे a हो जाएगा ये लॉग में। इनका समझा देते हैं, एक फॉर्मूला होता है लॉग के लिए स्पेशल, लॉग बेस में कुछ हो तो उसको लिखा नहीं जाता है, यहाँ पर a पर पावर अगर n है, समझे, यहाँ पर लॉग में लॉग a पर पावर कितना n, इसका बेस नहीं, इसका बेस होता है, इसमें बेस नहीं लिखे इसमें, इसका फॉर्मूला हो जाता है n पीछे आता है लॉग a हो जाता है। उसी प्रकार माइनस जो यहाँ पर अगर माइनस 1 समझेगी यहाँ पर तो इसको पावर माइनस 1 लिख सकते कि नहीं, लिख सकते हैं ना। अगर किसी संख्या पर पावर माइनस 1 है, समझिए a बटे b पर पावर अगर माइनस 1 है तो पावर जब इसको पॉजिटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 बटे a बटे b नहीं हो गया, इसको b के ऊपर दे सकते हैं ना। इसीलिए यहाँ पर इसमें माइनस जो लगा हुआ है इसको अगर लॉग में सेट करते हैं इसको तो ये b बटे a हो जाएगा। ये अगला स्टेप में उसको लिखे देते हैं, b बराबर 2 लेमडा बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर और लॉग b बटे a। ऐसा क्यों किए समझिए, यहाँ पर a बटे b डिवाइड करने पर a छोटा है b बड़ा ना है, देखिए ना यहाँ पर a छोटा त्रिज्या है b बड़ा त्रिज्या, तो a बटे b भाग देंगे तो पॉइंट में आएगा, छोटा संख्या आएगा, आएगा ना। यहाँ पर b बटे a हो गया तो अब एक बड़ा संख्या आएगा ना, तो लॉग निकालना थोड़ा आसान हो जाता है, समझ गए ना। तो इसलिए b बटे a कर लिया, वैसे भी माइनस यहाँ से हट गया और अच्छा हो गया ये। तो विभवांतर कितना आ गया 2 लेमडा बटे 4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लॉग b बटे a, ठीक है। इतना लिखिए, कितना समीकरण आया था 2 1 तक, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। 10 पे पावर 0 कितना होगा, ये किसी भी संख्या पावर 0 क्या होता है ना। 10 पे पावर 1 कितना होगा 10 पे पावर 2 100, 10 पे पावर 3 1000 होगा ना। ये पावर इनको इसको कौन सा चैप्टर में पढ़े थे, करनी और घात में, ये घात है, ये आधार है, इसका वैल्यू है ना। क्या बोलते हैं इसको आधार, इसको क्या बोलते हैं घात, इनके पावर, पावर हुआ, ये इसका क्या हुआ वैल्यू हो गया, मान हो गया। इसी में अगर लॉग लगाते, लॉग जो होता है इसका जस्ट उल्टा होता है। देखिए लॉग क्या, लॉग का कंसेप्ट क्या कहता है, यानी कि लॉग 10 वही रहेगा, इसका मान आएगा यहाँ पर आ गया 2, इसका मतलब लॉग जो हुआ 10 के बेस में 100 का वैल्यू 2 होता है, समझे कैसे हुआ, यही लॉग का कंसेप्ट है। लॉग जस्ट इसके उल्टा हो जाता है, जैसे कहेंगे लॉग 10 के बेस में, कितना के बेस में 10 के बेस में 1000 का मान कितना 3 होगा। लॉग क्या है समझे उसको। अगर एक सिंपल तरीका समझते, अगर a पर पावर x है, इसका बराबर इसका n है, इसमें जो लॉग लगाएंगे a बेस में पावर यहाँ देंगे, इसका वैल्यू आ गया, यानी कि इसको क्या पढ़ेंगे लॉग बेस a n पढ़ेंगे। तो दोनों प्लेट्स के बीच विभवांतर निकलने के बाद संधारित्र के धारिता, संधारित्र के धारिता C बराबर क्या हो जाता है Q बटे V। तो ये हो गया Q बटे V, ये रखेंगे यहाँ पर 2 लेमडा बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू लॉग b बाय a, हो गया ना। लॉग का भी समझाया है, लॉग में बेस नहीं लिखा जाता, बेस साइलेंट भी रहता है, कभी कभी लिख भी देते थे, और अधिकतर साइलेंट ही रहता है, उसमें नहीं लिखा जाता है। तो इसका बेस अभी क्या छिपा हुआ है ई, अभी बताया ना कि इंटीग्रेशन में कौन सा लॉग आता है नेचुरल लॉग आता है, तो इसमें ई अभी नहीं लिखा हुआ है, समझ गए ना।
अब देखिए यहाँ पर क्यू का सूत्र रखेंगे, यानी कि इसके अकॉर्डिंग रैखिक आवेश घनत्व का सूत्र। रैखिक आवेश घनत्व का सूत्र क्या था? क्यू बटे एल था। यहाँ से क्यू बराबर क्या हो जाएगा? एल को लाएंगे इधर, यानी कि लेमडा गुना एल हो गया क्यू, यानी क्यू की जगह पर ये रिप्लेस कर देता है अगला स्टेप में। यहाँ क्यू है, इसकी जगह पर लेमडा एल बटे 2 लेमडा बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू लॉग बी बटे ए ना हो गया। यहाँ से लेमडा और लेमडा कटा, जो बट्टे के बट्टे वो चलेगा ऊपर, इसमें जो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बट्टे क्या बच रहा है? 2 बच रहा है, 2 लॉग बी बटे नहीं बचा इतना, यानी कि इस 2 को इस 4 से काटिए देते हैं, 2 को 4 को काट देते हैं, इसको नहीं कट गया इससे, यानी कि सी इक्वल जो बचा है यहाँ पर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बटे में क्या हुआ? लॉग बी बटे इतना। एक चीज इसमें एल छूट गया है ना, एल छूटा हुआ है इसका, एल ये है ना, एल लगेगा यहाँ पर, एल लगेगा, ठीक है ना। अब देखिए ये अभी कौन सा लॉग है? ये नेचुरल लॉग है। इसको कॉमन लॉग में बदलने के लिए क्या करता है? इसमें 2 पॉइंट समथिंग से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉमन लॉग में बदल जाता है ये। अभी कौन सा लॉग है? ये नेचुरल लॉग है। ये साइलेंट है, बताया ना कि इसका बेस हमेशा साइलेंट रखा जाता है। बेस साइलेंट होता है, जैसे मान लो ई हो या 10 हो, साइलेंट होता है। इसके अलावा कुछ होता तो उसको लिखा जाता अधिकतर। देखिए इसमें इस नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट करने के लिए इसका फॉर्मूला अगला 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एल इंटू यानी कि बट्टा 2.3026 इंटू लॉग। अब इसका बेस किस में आ जाएगा? 10 में। तो यहाँ पर बेस लिखे है यहाँ पर, क्या है? बी बटे है ना, तो बी बटे लिखेंगे, ठीक है इतना। ये हो गया, तो ये हो गया बेलनाकार प्लेट संधारित्र के धारिता का सूत्र हो गया, यानी कि व्यंजक हो गया, ठीक। ये केमिस्ट्री में एक जगह ये पॉइंट आएगा, मतलब क्या कहते हैं, नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट करने थे। इसका सूत्र यार मतलब यहीं पे घर के लिख दीजिए, यानी कि इसका यहाँ पर बेस के साथ ई बेस में अगर एक्स है तो इनका लॉग जो होगा 10 बेस में लेने के लिए इसका 2.3026 लॉग 10 बेस में तब एक्स हो गया।